यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश नगर निकाय और नगर पंचायत की स्वच्छता को लेकर लाख दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जनपद रिहायशी इलाकों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सारा काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। गोरखपुर महानगर के तमाम हिस्सों में रिहायशी इलाकों के बीच में कूड़े की डंपिंग की जाती है और वह कूड़ा समय से नगर निगम प्रशासन के द्वारा तैनात सुपरवाइजर और सफाई कर्मी उठाते नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को ही दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है और गोरखपुर में पिछले एक सप्ताह से पानी बरस रहा है। ऐसी स्थिति में बीच सड़क पर 2 और 3 दिन से पड़े हुए कूड़े से जो दुर्गंध उठ रही, उसे लोगों के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर विकास मंत्रालय को करोड़ों रुपए का धन आवंटित किया, लेकिन उन पैसों का बंदरबाट किस कदर हुआ, यह एक प्रश्न है। दरअसल नगर विकास मंत्रालय ने जिला कूड़ा रिसाइकलिंग सिस्टम को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान की तरह चलाया था। तमाम महंगी मशीनों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा खरीदा गया था और बड़े शहरों में कूड़ा रिसाइकल पॉइंट्स बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में यह सारी स्कीम बेनामी साबित हो रही है। अभी सिर्फ गोरखपुर के कुछ इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कमोबेश यही तस्वीर गोरखपुर महानगर में सभी जगह देखने को मिलेगी। गोरखपुर महानगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का जिम्मा महानगर निगम को मिला हुआ है, लेकिन नगर निगम इसमें फिसड्डी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी, यहाँ पे ये न्यू प्रोजेक्ट रोड जो रोड है, यहाँ पे कूड़ा करीब 3-4 दिन तक पड़ा रहता है और यूं ही सड़ता रहता है। यहाँ पे मवेशी आके दिन भर इकट्ठा रहते हैं और आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं उनके लिए बड़ी समस्या है यहाँ पे। हम लोग इस बदबू से इतने परेशान हैं कि समझ जाइए यहाँ जीना दुभर हो गया है हम लोग का। और कर्मचारी और जो यहाँ के अधिकारी हैं नगर निगम के, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग कभी आप लोगों ने किसी से बात की? जी, यहाँ पे जो यहाँ पे सुपरवाइजर आते हैं, जो भी यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, उनसे तो बात करते ही करते हैं। और हम लोग यहाँ से वीडियो बना के भी नगर निगम के अधिकारियों को जो नंबर है हमारे पास, उनको हम लोग भेजा गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, ढूल मूल कार्रवाई होती है। कभी एक दिन सफाई हो गई तो हो गई, अन्यथा वैसे छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। और ये मुख्य रोड है, ये एयरफोर्स कॉलोनी से एयरपोर्ट को जोड़ने वाला मुख्य रोड है। यहाँ पे अधिकारी हमेशा एयरफोर्स के आते जाते रहते हैं, उनके नाम पे भी सफाई नहीं होती है। और जो यहाँ के राहगीर हैं, जो रात भर मवेशी यहाँ खड़े रहते हैं, 2-3 बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई निश्चित कार्रवाई नहीं की जाती है। और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं सर। कोई इसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ से कूड़ा गिरना ही हट जाए। ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैंने 24 घंटा कूड़ा फेंका जा रहा है। प्राइवेट ठेकेदार भी, सरकारी ठेकेदार भी यहाँ पे गिरवा रहे हैं और उठाने का नाम नहीं है। पिछले 7 दिन से 8 दिन से ये चल रहा है। आधा टाली उठा के ले जा रहा है और करा के अभी उठाएंगे और उठाने का नाम भी नहीं है यहाँ पे। इतनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत सारा दुनिया भर का समझिए कि रहना मुश्किल हो गया, दुकान खोलना मुश्किल हो गया अगल बगल लोगों को। जब फोन करता हूँ तब बोलता है सुपरवाइजर कि हम आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में साफ करवा देंगे। उसके बाद आधा घंटा होता नहीं आता है, फिर आधा घंटा बाद फ़ोन करता हूँ, बोलता है कि हम आ रहे हैं। रोज़ का रोज़ यही काम हो गया कि उठाता नहीं है कचरा सब। कूड़ा पड़ा हुआ है 15 दिन। दिक्कत है सर, हमारा जूस का दुकान है, यहाँ कूड़ा 1 हफ्ते से जाम लगा हुआ है। नगर आयुक्त के पास हम लोग फ़ोन किए 5 बार, वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। हम लोग इतना परेशान है, समझ लीजिए कि यहाँ जहर पीकर यहाँ बैठे हैं। कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। यहाँ परेशानी समय से हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है, दुख हो रहा है। किसकी वजह से? यही कूड़ा की वजह से। क्या दिक्कत है बताइए? 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है और रूम में रहने पर हम लोग को खाना नहीं खाया जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। किसी से शिकायत की थी आप लोगों ने? इसके पहले हम लोग किए थे नगर आयुक्त से, फिर वही हाल हो गया। दिक्कत यही है, यहाँ रहने हम लोग को दुश्वार हो गया है। खाने रहने के हम लोग को बैठे दुश्वार, सब दुश्वार हो गया हम लोग के यहाँ। कूड़ा कब उठता है? कूड़ा कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे उठता है। रोज उठता है कि कभी? रोज उठता है। दिक्कत है सर, यहाँ पर कूड़ा का कचरा हो रहा है ज़्यादा। हम लोग का यहाँ दुकान है, जो लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर खा पी नहीं रहे हैं, गंदगी से सब भाग जा रहे हैं। हम लोग बीमारी भी फर के डर है, हम लोग खाना वाना खा नहीं जा रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों के बीच में जन समस्याओं को लेकर हमेशा रूबरू रहते हैं और मैं इस समय गोरखपुर महानगर के नंदा नगर प्रोजेक्ट रोड पर हूं।
इस मोहल्ले की खासियत यह है कि करीब करीब यहाँ पर जो 80% आबादी है वो पूर्व रिटायर और वर्तमान में कार्यरत भारतीय सैनिकों की है, भारतीय वायुसेनाओं की है। और यहाँ वह लोग ही रहते हैं जो सैनिक यानी भारतीय सेना या फिर भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कूड़े की डंपिंग है, यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ जो कूड़े की डंपिंग है वो खुलेआम स्तर पर कूड़े की डंपिंग की जाती है और उस कूड़े को उठाने के लिए जो ठेकेदार है प्राइवेट या जो सरकारी जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत ना ठेकेदार आता है और ना ही कूड़ा उठता है। और ऐसी स्थिति में जो स्थानीय लोग हैं उनका जीना दुभर हो चुका है। चूँकि बरसात शुरू हो चुकी है, पानी बरसता है तो उसमें से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, आप यकीन मानिए कि मैं खुद यहाँ पर खड़ा होकर जब मैं बोल रहा हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो मैं खुद असहज महसूस कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर दुर्गंध है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का क्या हाल होता भाई। यह स्थिति सीएम सिटी यानी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर की है, जहाँ पर कूड़ा जो गार्बेज सिस्टम है, गार्बेज सिस्टम के लिए तमाम बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस है और यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर स्वच्छता अभियान में धार देने के लिए झाड़ू उठाकर खुद ही सफाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर आज भी सही मायने में रिहायशी क्षेत्रों में कूड़ा डंपिंग की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।